नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप रहिएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में 9 पाठ तिरंगा के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आगे की क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कौवा और सांप। क्या है? कौवा और सांप की कहानी है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। लाइन बाय लाइन समझने से पहले हम पहले इनका जो है शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका जो है अर्थ हमको जानना होता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, शब्दार्थ कुछ कठिन शब्द होता है, उसको जो है आसान शब्द में क्या कहते हैं वो हमको समझना होता है। तो चलिए, हम सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा रहा शब्दार्थ। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ का यह सामूहिक आप समझ सकते हैं कि शब्दार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है निकट। जैसे कोई भी चीज नजदीक हो, निकट होता है ना, उसी को जो है इसका जो अर्थ होता है, ये देखिए नजदीक। क्या है इसका अर्थ? हुआ नजदीक। इसी प्रकार से अगला देख लीजिएगा, अगला है रखवाली। रखवाली का अर्थ होता है पहरा देना, यानी किसी भी चीज का पहरेदारी करना। जैसे होता है ना गार्ड, लोग कहीं कहीं देखते होइएगा गेट पर गार्ड रहता है, उसी को पहरा देना कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला चलेंगे। अगला है दुष्ट। कौन सा शब्द है? दुष्ट शब्द है। दुष्ट शब्द का अर्थ होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाश। ठीक, अब इसी प्रकार से हम अगला चलेंगे। अगला है नौकरानी। क्या है? अगला है नौकरानी। नौकरानी शब्दार्थ है, तो इसका अर्थ जो होगा, सब ये शब्द है और ये अर्थ है। तो नौकरानी का अर्थ जो हो गया वो है दाई, यानी नौकरी। नौकर जो करता है आपके घर में, नौकरानी उसको कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे राजकुमारी। अगला है क्या? राजकुमारी। राजकुमारी किसको कहते हैं? जो राजा का बेटा हो या अमीर आदमी का बेटा बेटी हो, उसे कहते हैं राजा की बेटी। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। भाना। भाना, जैसे किसी चीज, कोई चीज अच्छा लगता है तो कहते हैं ना ये मुझे भा गया। ठीक, तो उसी प्रकार से भाना का अर्थ है अच्छा लगना। क्या है? अच्छा लगना अर्थ है। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। रेंगना। रेंगना का क्या अर्थ होता है? रेंगना मतलब सरकना, यानी कभी कहते हैं ना रेंगो, घुसको। रेंगना का मतलब सरकना, या आगे घुसको या पीछे घुसको। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अगला है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। तरकीब मतलब कोई उपाय सोचना। ठीक, अब अगला है शोर। शोर का मतलब है हल्ला। जैसे हल्ला चिल्लाना होता है, उसी को कहते हैं शोर। ज्यादा गुनगुनाहट आती है तो उसी को हल्ला कहते हैं। ठीक, अब हम शब्दों का अर्थ जान लिए। अब जहां जहां पे निकट शब्द आएगा तो नजदीक समझेंगे, रखवाली आएगा तो पहरा देना समझेंगे, दुष्ट आएगा तो बदमाश समझेंगे। इसी प्रकार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, कौवा और सांप का। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले कहानी सुनाएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो है आप घर पे इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, चलिए तो हम पहले पढ़ के सुनाते हैं आपको। ठीक, इसका कलर जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए, चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। ध्यान से सुनिएगा। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे। ठीक है, एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवा कौवी को जरा भी नहीं भाया। नहीं भाया मतलब अच्छा नहीं लगा। ठीक, कौवे कौवा को जरा भी नहीं भाया। पर वे पर वे कर भी क्या सकते थे? क्या है कि पर वे कर भी क्या सकते थे? चलिए अब इसके आगे जानेंगे। इसके हम आगे जानेंगे। चलिए आगे क्या है? पर वे कर भी क्या सकते थे? आगे है, कौवा ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। क्या किए? बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उसके बच्चों को मारकर मारकर खा लिया। क्या है? बच्चों को मारकर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खूब रोए। क्या हुआ? दोनों खूब रोए। ठीक है, फिर
दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कई महीने बीत गए, कौवा कौवी ने फिर अंडे दिए, अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चे के पास रहता था। कहने का मतलब ये हुआ कि कौवा अगर दाना लाने जाता था तो कौवी वहां रखता था, अगर कौवी वहां दाना लाने जाता था तो कौवा वहां पे रहता था। ठीक, आगे चलते हैं क्या है। एक दिन कौवा ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भागने के लिए जोर जोर से कौवा कौवा काव करने लगी, काव काव करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। क्या किया, वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब आगे है, कौवा बहुत रोई, कौवी बहुत रोई, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवे ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं, इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवे को बहुत समझाया, पर कौवे ने एक ना सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी ना थी। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, कौवा ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगेगा। मुझके क्या है, कोई भी अपना पुराना घर छोड़ता है तो उसको बुरा लगता है। तो इसी तरीके से कौवा कहते हैं कि मुझे जो है पुराने घर छोड़कर बहुत बुरा लगेगा। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवा ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी यहीं पास में थी। क्या हुआ, लोमड़ी मौसी जो है उसकी वहीं पास में थी। देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे पास में रहती थी, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें हैं। कौन कहा, कौवा कहा। तो उसके बाद कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उसे सारी बातें बताई। ठीक, वे बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवा से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल से राजकुमारियां नदी में नहाने जाएगी। पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने और आगे क्या है, आगे देखते हैं। अपने गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती है। जब कोई देख न रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार, उनमें से क्या है, कौवी, आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, चलिए। देख न रहा हो तो क्या है, कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काव काव करते उड़ जाना, खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख ले। वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार जो है काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। कौवा ने लोमड़ी की बात बताई, तरकीब मान ली। ठीक है, लोमड़ी की बताई तरकीब को मान लिया। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आई। उसके साथ
नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारों पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। ठीक, आगे देखिए आगे क्या है। कौवा और कौवी देख रहे थे, गहनों के मोतियों का एक हार भी था। कौवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। कौवा काव काव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। ठीक, आगे देखिए क्या होता है। नौकरों ने कौवी को हार उठाते देख लिया, उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवा ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गए। क्या है, कौवा ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गए। नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया, वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ, सांप को यह छेड़छाड़ जो है अच्छा नहीं लगा। ठीक, तब उसने क्या किया, उसे बहुत गुस्सा आया। किसको आया, सांप को बहुत गुस्सा आया। वह बिल से बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। फन फैलाकर उसको डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से भेद कर मार डाला। क्या हुआ, सांप ने भाले से भेद कर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर से तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मर मार डाला गया है, तब उन्होंने चैन की सांसें ली। कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे। ये जो कहानी लिखे हैं, किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। ये क्या है, पंचतंत्र है। ठीक है, क्या है, यह पंचतंत्र है। अब आगे जो है सवाल जवाब है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, काले काले सांप का घोंसला घोंसले के निकट रहना कौवा कौवी को क्यों नहीं पसंद था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि काले सांप का जो घोंसले के निकट रहना इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वह जब भी अंडा देते थे तो काला सांप अंडे को खा जाते थे। ठीक, दूसरा में होगा कौवी कौवी के काव काव करने पर सांप पर कोई असर क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सांप था, उसकी आवाज का कोई असर उस पर पड़ता ही नहीं था। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला हम पढ़ेंगे 11 उल्टा पुल्टा। ये हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ठीक, आज के वीडियो में जो है हम इतना ही क्या चीज पढ़े हैं, याद होगा आप लोगों को, कौवा और सांप। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है, कौवा और सांप पढ़े हैं। ठीक दोस्तों, तो अगला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।